नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स कोच में। आज हम लोग इंटरव्यू को लेकर के बात करेंगे। जनरली बीपीएससी का सभी लोग तो फॉर्म भर दिए हैं और स्क्रूटनी स्टार्ट हो चुकी है। स्क्रूटनी के बाद सभी कैंडिडेट का एलिजिबल, नॉन एलिजिबल, कैंसल्ड इसका लिस्ट आ जाएगा। जो लोग एलिजिबल होंगे उनको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, लेक्चरशिप के लिए बीपीएससी, जैसा कि आप सभी लोग जान ही रहे हैं। तो जब रिटन टेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद आपका मेरिट बन जाएगा। उस मेरिट के आधार पर आपका पब्लिश कर दिया जाएगा बीपीएससी के साइट पर। वहाँ पर अपना मेरिट देख लीजिएगा। उस मेरिट के आधार पर आप सभी लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू में जाने से पहले आप लोगों के मन में ढेर सारा सवाल होता होगा कि क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा, कैसे लोग होंगे, किस तरह के लोग होंगे, क्या क्वेश्चन कर देंगे, क्या लाइक करेंगे, क्या नहीं लाइक करेंगे, उस समय हमको कैसे परफॉर्म करना है। दिमाग में सैकड़ों तरह की बातें चलने लगती हैं, दिमाग घूमने लगता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग ज़्यादा होने लगता है, रात में नींद नहीं आती है। हम लोग के साथ भी ऐसा हुआ है। वहाँ जब आयोग में जाएंगे तो वहाँ पर भी गेट में घुसते ही हो जाएगा कि अरे क्या क्वेश्चन करेगा, क्या नहीं क्वेश्चन करेगा, कैसे पूछेगा, कैसे लोग होंगे, कहाँ पर होगा, किस रूम में होगा, वो रूम कैसा दिखता होगा, कहीं जाएंगे तो डर तो नहीं लगेगा, कितने लोग होंगे, बोर्ड कैसा होगा, कैसा बिहेवियर होगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि क्या क्या पूछेगा। यही सबसे बड़ा दिक्कत है। सभी के साथ है, हमारे साथ भी रहा है। तो जो हम गए थे अपने समय में, उस एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं अपनी इस वीडियो में। और होप कि आपको इससे बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, और मिलेगा ही मिलेगा इसलिए क्योंकि ये सब चीज़ें तो जनरली जो एक्सपीरियंस किया रहता है वही आपको शेयर कर सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे वीडियो में, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये जर्नी, और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा जब आप इंटरव्यू में जाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग तो फॉर्म तो भर ही चुके होंगे और काफ़ी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो तैयारी कर रहे होंगे तो किसी बुक से कर रहे होंगे, तो आप कहेंगे कि सर बुक का नाम भी बता दीजिए। तो ठीक है, दूसरे वीडियो में हम अपने बुक का नाम बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग इंटरव्यू पर फोकस होते हैं, क्योंकि होता क्या कि हच पाच हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग इंटरव्यू पर फोकस होते हैं। इंटरव्यू कैसा होता है, क्या होता है, क्या पूछते हैं, कैसे सिलेक्शन होता है, क्या बिहेवियर रखें, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको जिम्पल्स वो चीज़ों का देते हैं कि हमने वहाँ पर क्या क्या देखा। जब हम गए बस स्टैंड, अरे रेलवे से हम गए थे, रेल से गए थे, रेल से उतरे तो ऑटो ऑटो पकड़े और लोक सेवा आयोग गए थे। तो वहाँ तो उसका गेट पर ब्लैक कलर का लिखा हुआ है बिहार लोक सेवा आयोग। तो वहाँ जब इंटर किए तो उस समय कोई नहीं था, सिर्फ और सिर्फ हम अकेले थे। मेरे जाने के 5 मिनट बाद कोई एक सज्जन और आए, उसके बाद एक सज्जन और आए। तो वो दूर खड़े होकर के बातचीत कर रहे थे दूसरों से। मैं दूर से ही देख रहा था, क्योंकि मैं यूपी का था, मैं यहाँ पर आया था, तो यहाँ से मेरा जानने वाला कोई दूर दूर तक नहीं था। फिर मैं थोड़ा ऑफिस की तरफ बढ़ा। ऑफिस की तरफ जब हम गए तो वहाँ पर ऑफिस के कर्मचारी तो कोई था ही नहीं। तो वहाँ एक माली था, पानी वाना गार्डनर। तो पानी वानी दे हुए रहा था। तो उससे मैंने पूछा कि भाई लोग कब आएंगे, कहाँ बैठना है, क्या करना है। हमको भी कुछ आइडिया नहीं था, माली थोड़ा इधर उधर था। हमको तो पहले लगा क्योंकि ऑफिस मैन है, बट बाद में पता चला कि ऑफिस का कर्मचारी न होकर के ये माली है। जब वो पानी उन्हें देने लगा तब तो उसने कहा कि सर आप बैठ जाइए एक तरफ, चेयर ले लीजिए। तो चेयर वहाँ 2-3 पड़ी हुई थी। तो मैं वहीं पर गार्डन में ही, एक पेड़ था गेट के अंदर, जो ही घुसेंगे तो राइट हैंड साइड में एक पेड़ होगा फूल का, उसी के नीचे मैं चेयर लेकर के बैठ गया। और उस समय 8:30 बज रहा था, और बैठे बैठे मुझे 9:30 बज गया। तो मैं वहाँ का सारा माहौल, हुज्जत, लोगों का क्राउड, भीड़, इसको मैं वॉच करता रहा। वहाँ लोगों की मेंटलिटी वॉच करता रहा कि लोग आ रहे हैं तो क्या क्या बात कर रहे हैं। उस दिन शायद जियोलॉजी का भी इंटरव्यू हो रहा था और हम लोग का भी इंटरव्यू हो रहा था। 2-3 बिल्डिंग को मैं बार बार देखता था कि शायद इस बिल्डिंग में हम लोग का इंटरव्यू होगा, शायद उस बिल्डिंग में हम लोग का इंटरव्यू होगा, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा था। तो उसी दौरान, जैसा कि हर जगह होता है, बहुत लोग आते हैं, कुछ होते हैं कि अपना पौवा लेकर के चले आते हैं कि भाई हमारा तो इस नेता से परिचय, उस नेता से परिचय है, ऐसे है वैसे है। उन लोग की बात तो सुन के और भी टेंशन हो जाता है, डर लगने लगता है कि अरे अब क्या होगा, अब तो हमारा होगा ही सिलेक्शन, यहीं से भाग जाओ, गेट से बाहर ही भाग जाओ, यहाँ पर अबे मत करो। तो हम भी यही सब देखने लगे। एक सज्जन थे, बहुत चिल्ला रहे थे, खूब फोन पर फोन किए जा रहे थे। तब से पता चला कि अपने एक दादाजी को बुला लाया है। दादाजी आए तो कहने लगे कि अरे यहाँ का जो डायरेक्टर है, यहाँ का जो चेयरमैन है, ये सब हमारे आईएएस है,
वो हमारा स्टूडेंट रहा है, हमारी बात कभी नहीं काटेगा, तो हर करवा दे, वैसे वैसे अपने लैंग्वेज में बात बात करने लगा। तो हमको तो लगा कि भाई इन लोग का तो हो जाएगा, हमारा तो होगा नहीं, हमको यहाँ पर बैठने से भी बेकार है, चलो लेकिन जब आए हैं तो बैठ करके इंटरव्यू दे ही देते हैं। तो ऐसे ही सब मैं सोचते सोचते मैंने तो किसी से बात नहीं किया। हम ऊपर गए, एक रूम में बिठाया गया, वहाँ पर हम लोग का सारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने लगा, सारी चीज़ें होने लगी, सब प्रोसेस में था। तो वहीं पर BHU के कुछ लोग मिल गए, उनसे बातचीत होने लगा। फिर हम लोग को धीरे से वन बाय वन इंटरव्यू के लिए भेजा जाने लगा। तो इंटरव्यू में हम लोग को जब भेजा जा रहा था तो डायरेक्ट बोर्ड के सामने नहीं भेजा जा रहा था। वेरिफिकेशन दूसरी बिल्डिंग में हो रहा था, इंटरव्यू दूसरी बिल्डिंग में हो रहा था। तो पहले जब हम लोग दूसरी बिल्डिंग में जब गए तो वहाँ पर भी एक छोटे से ऑफिस में, टूटा फूटा ऑफिस था, पुराना था, बहुत अच्छा नहीं था, बाहर से तो अच्छा था, अंदर से अच्छा नहीं था। तो उसमें हम गए तो बैठाया गया 10 मिनट के लिए। वहाँ गए तो हाथ पाँव सुन्न हो गया, लगा कि अरे इंटरव्यू में चले जा रहे हैं, अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसा कि सभी के क्या क्यों कैसे होने लगा, मेरे साथ भी होने लगा। टेंशन बढ़ने लगती कि अब होगा तब होगा, क्या पूछ लेंगे क्या पूछ लेंगे। तो फिर तुरंत बोला गया कि सर आपको बुलाया जा रहा है। तो हम गए, दरवाज़ा खोले, दरवाज़ा जो ही खोले हैं तो देख रहे हैं कि 12 लोगों की भीड़, वहाँ 12 लोग बैठे हुए थे। तो खुद जो डायरेक्टर साहब थे प्लस उनको छोड़ करके 11 या 10 लोग फिजिक्स के थे। और यकीन मानिए फिजिक्स में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट बैठे हुए थे इंटरव्यू लेने के लिए। तो 12 लोगों के सामने फिजिक्स वालों का टेस्ट हुआ है, मैथ वालों का 6 लोग बैठे हुए थे। और सारे में सब्जेक्ट में सिविल इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में 4-4 एक्सपर्ट बैठे थे, लेकिन फिजिक्स में समझ लीजिए कि छेलाने के लिए 12 लोग बैठे हुए थे। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ हम बता दें कि जब इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो उस समय आपको अपने साथ एक भी पर्ची, एक भी चीज़ नहीं ले जाना है, पेन वेन कुछ नहीं ले जाना है। वो आपको पेन पन्ना सब कुछ प्रोवाइड करेगा, आपको बस खाली हाथ जाना है। ना आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट्स, ना सारा डिटेल, ना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ना कोई सर्टिफिकेट, ना ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ना ही कास्ट सर्टिफिकेट, ना ही किसी तरह का एक्सपीरियंस लेके जाना है। यहाँ तक कि जब आप घुसेंगे तो आपसे आपका नाम भी नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ पूछा गया आपका कोड क्या है। जब हमसे पूछा गया आपका कोड क्या था, मैं सब पका गया, हम बता ही नहीं पाए कि मेरा कोड 16004 है, मैं चौथे नंबर का कैंडिडेट था। ठीक है, तो वो बोले कि आपका 16004 है, मैंने बोल दिया हाँ, क्योंकि मुझे याद था इसलिए मैंने बोल दिया। ठीक है, मुझे बिठाया गया, बहुत प्यार से बोला गया। डायरेक्टर जो कि काफ़ी यंग थे उस समय, तो जब सामने बिठाया गया तो हमसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट हुआ। और सबसे पहले ही हम सॉलिड स्टेट के एक्सपर्ट हैं, उस ब्रांच से आते हैं, हमसे पूछ दिया न्यूक्लियर फिजिक्स का। पहला 2 क्वेश्चन में तो एकदम हम धराशायी हो गए। पहला 2 क्वेश्चन बीटा रे से था, पूछ दिया गया था कि बीटा रे कैसे प्रोड्यूस होता है, और इलेक्ट्रॉन कैसे उसमें से निकलता है, उसको बीटा रे क्यों कहते हैं। तो अचानक पूछ दिया गया था तो मेरा तो दिमाग ही एकदम साइलेंट हो गया। उस समय तो हमको कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि हमको क्या बोलना है। तो बहुत टेंशन हुआ, तो हमको लगा वो अब तो इंटरव्यू ख़राब हो गया, अब हम कुछ नहीं बता पाएंगे। तो हम चुप रहे। फिर क्वेश्चन किसी दूसरे को पास कर दिया गया। तो पास कर दिया गया तो वहाँ पर हमको एक जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछा गया कि आप क्या करते हैं, आप कहाँ पहले पढ़ाते रहे। तो मैंने बता दिया कि मैं पहले यहाँ इस जगह पर पढ़ाता रहा, तो मैं टेक्सटाइल्स में पढ़ाता रहा। तो वहाँ के बारे में उन लोगों ने पूछा कि टेक्सटाइल्स में पढ़ाते रहे तो फिर यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, यहाँ पर क्या बेस्ड है। तो मैंने वहाँ पर सब सारी चीज़ को, वहाँ मैं कॉन्ट्रैक्ट पर था, यहाँ पर चूँकि BPSC का है तो मैं परमानेंट हो जाऊँगा, ये सब मैंने बेनिफिट बताया। तो आपसे क्वेश्चन के नाम पर ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी कि आप पहले कहाँ पर करते थे, आपका एक्सपीरियंस क्या है, ये सब चीज़ें काउंट करती हैं। तो उन्होंने पूछा तो वहाँ तो आप फिजिक्स पढ़ाते रहे होंगे, तो बताइए ये जो कपड़ा दिख रहा है, क्योंकि आप तो टेक्सटाइल से पढ़ाते थे तो कपड़े उपड़े के बारे में पढ़ाते रहेंगे, तो ये जो कपड़ा दिख रहा है, टेबल पर एक कपड़ा बिछा हुआ था, तो उसके बारे में वो पूछने लगे, कपड़ा जो बिछा हुआ है इसका कलर क्या है, इसका कलर वाइट था तो इसका वाइट क्यों दिखता है। तो मैंने आंसर दे दिया कि भाई जो लाइट होती है वो सारी की सारी इस पर जो पड़ रही है वो एब्जॉर्ब ना कर रिफ्लेक्ट कर जा रही है, इसलिए वाइट दिख रहा है। तो फिर पूछे कि पत्ते क्यों हरे दिखते हैं, तो मैंने उसका भी जवाब दे दिया कि पत्ते हरे क्यों दिखते हैं भाई, जो सारा कलर एब्जॉर्ब हो जाता है, सिर्फ ग्रीन लाइट जो होती है रिफ्लेक्ट होती है। तो इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन वो लोग मुझसे पूछते रहे। और उन्हीं क्वेश्चन में कुल मिलाकर के 20 क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। और जितने भी क्वेश्चन थे सब नॉर्मल थे, जैसे इंटरफेरेंस से पूछा गया था,
और डिफ्रैक्शन से पूछा गया था, पोलराइजेशन से पूछा गया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पूछा गया था। जैसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो लाइट है ये पार्टिकल नेचर का होता है, तो किस इसके बिहेवियर से पता चलेगा? तो भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पता चलेगा। इंटरफेरेंस पैटर्न, तो भाई उसके वेव नेचर से प्रोड्यूस होता है। तो ये सब सारे चीज़ें पूछी गई थी। तो पहला 2 क्वेश्चन मेरा बहुत खराब गया, लेकिन उसके बाद 20-22 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें से 2 क्वेश्चन तो निकाल दीजिए, 18-20 क्वेश्चन का जवाब मैंने बहुत ही अच्छा दिया। और जाते जाते मेरा परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग अच्छा होता गया। मैं उठते उठते जवाब देता रहा, वो लोग बहुत खुश हुए कि बस 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 जाइए जाइए, ओके कोई बात नहीं कोई बात नहीं। मैं उठते उठते जवाब देता जा रहा था। और शायद 1-2 क्वेश्चन पूछा गया था, वो हमको ठीक से नहीं याद आ रहा है, पेन पन्ना दिया गया था, मैंने उस पर ड्रा कर दिया था। तो काफ़ी लोग खुश हुए। क्वेश्चन देखिए बहुत ही ईजी पूछा जाता है, लेकिन वहाँ हम लोग इतने प्रेशर में रहते हैं कि हम लोग बता नहीं पाते हैं। अगर हम अपने प्रेशर पर कंट्रोल कर लें और प्रेशर को जीत जाएं तो हम लोग इंटरव्यू जीत जाएंगे। तो आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग प्रेशर में मत आइए। क्वेश्चन बहुत ईजी पूछा जाएगा। 12th और BSc लेवल की किताबों को रट मारिए, खंगाल जाइए, उन्हीं सब से वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे। जो एक्सपर्ट होते हैं वो जानते हैं कि हमेशा सबके दिमाग में फिजिक्स नहीं चलता है। वो एक्सपर्ट इसीलिए होते हैं क्योंकि हर चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं और दुनिया सब देख चुके होते हैं। कोई मगध यूनिवर्सिटी से था, कोई सेंट्रल बिहार यूनिवर्सिटी से था, IIT से कोई प्रोफेसर आए हुए थे। तो हम तो किसी को जानते ही नहीं थे, तो बहुत फेयर वे में सब कुछ हो रहा था। और 10-12 लोगों में से हम किसी को नहीं जानते थे, जबकि फिजिक्स के फील्ड में हम बहुत लोगों को अच्छे से जानते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही वो लोग ईजी ही पूछते हैं। वो जानते हैं कि क्या क्वेश्चन का जवाब दिया जा सकता है, किस क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया जा सकता है। और अगर आप क्वेश्चन का जवाब देते जा रहे हैं तो वो क्वेश्चन पूछते जाएंगे और वो समझ जाते हैं कि इस बंदे को सब आता है। वो आपका सिर्फ नॉलेज ही नहीं देखते हैं, आपका सब कुछ देखते हैं। आपका बॉडी लैंग्वेज भी देखते हैं कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर कितनी टीचिंग स्किल भरी हुई है, या आप कितना पैशनेटेड हैं इस जॉब के लिए, इस जॉब को कैसे पाना चाहते हैं, इस जॉब में क्यों आना चाहते हैं, क्यों स्टे करना चाहते हैं। ये सब सारी चीज़ों को वो लोग जज करते हैं। उसी के आधार पर आपको विजेता बनाया जाता है, आप विजेता बनते हैं। तो ये विजेता आप उनसे नहीं बल्कि खुद ही से बनते हैं। तो उस समय अपना कॉन्फिडेंस लेवल अपना बढ़ाए रखिए और जो वो लोग पूछ रहे हैं उसको आप खूब अच्छे से बताइए। अगर कुछ नहीं आता है तो डरने वरने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होगा वो लोग खा जाएंगे आपको, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत ही अच्छा बिहेवियर उन लोग का, बहुत ही पोलाइट बिहेवियर होता है। ठीक है, उसको मुस्कुरा दीजिए, वो समझ जाएंगे कि इनको नहीं आता। वो दूसरा क्वेश्चन आपसे करेंगे, उस समय बिल्कुल भी मत घबराइए कि अच्छा ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमको तो आ ही नहीं रहा है, अब हम कुछ बता ही नहीं पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हमारा शुरू का खराब होने के बावजूद हमारा सारा का सारा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया और हम वहाँ पर हाईएस्ट नंबर पाए और आज BPSC के टॉपर हैं और यहाँ पर आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो आप भी कल इस क्लियर करके BPSC में आएंगे और हमसे ज़रूर मुलाकात होगी। एक वीडियो हम बना देंगे कि कौन कौन सी बुक पढ़ के जाइए जिससे कि डिटेल आपका क्लियर हो जाए, या इंटरव्यू में उन्हीं सब से क्वेश्चन आएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं, बहुत ही बढ़िया माहौल रहता है। अच्छा, जब मैं उसके अंदर घुसा तो वहाँ पर जरा सा भी स्पेस नहीं था। जो ही मैं घुसा 1 फुट की दूरी पर चेयर रखी हुई थी, तुरंत बैठ जाने को मिल गया था। ऐसा नहीं रहता कि जब आप चल रहे हैं तो आपको देख रहे हैं लोग कि कैसे वो चल रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को वो लोग जज नहीं करते हैं, क्वेश्चन पर फोकस रहते हैं। डेप्थ देखते हैं कि इस बंदे के अंदर कितनी क्वालिटी है जॉब पाने की, या जॉब के लिए कितना उपयुक्त है इसका जो क्वालिफिकेशन है। इन सब चीज़ों को भी वहाँ पर जज किया जाता है। तो बहुत ही अच्छा रहता है। अब एक बार जाते समय बहुत डर लगता है, लेकिन जब आप बाहर निकलेंगे तो बड़ा कॉन्फिडेंस होकर निकलेंगे। जॉब के लिए तो कोई भी सर्टेन नहीं हो पाता है कि हाँ हमको मिलेगा ही मिलेगा। मैं भी नहीं हो पाया था, लेकिन उसके 1 साल बाद हमारे पास बहुत ही अच्छी न्यूज आई और हमको जॉब मिल गया। तो ये जो हमने माहौल, इन्वायरमेंट, कल्चर, ये सब सारी चीज़ बताएं, इससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। देखिए होता क्या है कि लोग सोचते हैं ये सब बातें ट्रिवियल हैं। नहीं, ये ट्रिवियल नहीं है, ये बहुत बड़ी बातें हैं, क्योंकि ये सब दिमाग में इतनी ज़्यादा चलती रहती हैं कि क्या होगा, कैसा माहौल होगा, कैसे लोग होंगे, क्या दिखेगा, कैसा बिल्डिंग है, ये सब नहीं पता रहता। तो दिमाग में यही सब चलता रहता है, आप मेन चीज़ पर फोकस नहीं रहते हैं। तो जब ये सब चीज़ें एक बार आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगी, एक बार आपको पता चल जाएगा, तो आप अपने इंटरव्यू पर फोकस करेंगे।
अच्छा, एक और चीज़ बता रहे हैं, जो लोग बीपीएससी को नहीं देखे हैं बल्कि जाकर के बीपीएससी को पहले ही से देख लें, ताकि ये सब जो फालतू क्वेश्चन दिमाग में आता है ना वेब की तरह, ये सब आपके दिमाग में ना आए। ये सब नहीं आएगा तो आप ज़्यादा उस पर फोकस रहेंगे। तो ये सब जो छोटी छोटी बातें होती हैं ना, ये कभी लाइफ में बहुत काम आती हैं। इसी कारण से हम ये वीडियो बना रहे हैं, ताकि आपको सफ़ेद सफ़ेद बिल्डिंग है वहाँ की, ये सब क्लियर हो जाए। ठीक, तो आप बल्कि अपने सिर्फ टारगेट पर फोकस करें। इस बार फाइट ज़्यादा है, फाइट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि पिछली बार सबको नौकरी मिल चुकी है और सभी लोग उनकी नौकरियों को देख करके सब लोग चाह रहे हैं कि भाई हमको भी नौकरी मिले। तो आप भी उसमें से एक बने, यही हमारी कामना है। इसी कामना के साथ जय हिंद दोस्तों।